तो इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कहा था कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नेहरू वॉज अ मेनी साइडेड personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoys fighting against political and social evils or resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance, while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs, but as he self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope of mankind. देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी देखिए कहता मेनी साइडेड पर्सनैलिटी, तो पैसेज के अनुसार यानी जो एक साथ जो है विविध हितों को साधता हो, अथवा जो है विविध हितों वाला व्यक्ति, यानी अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, तो ये कहता पंडित नेहरू इंजॉयड, तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन। तो देखिए पैसेज के अनुसार नेहरू जी जो है निम्न सभी चीज़ों को एंजॉय करता था, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रेसिस्टिंग ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। 3 का होगा सी ऑप्शन, यानी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म, यानी पैसेज का एक वाक्य जो है साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस से यह निष्कर्ष निकलता है कि नेहरू जी के लिए साइंस और ह्यूमनिज्म दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये कहता है गिव सिनोनिम फॉर द फ्लोइंग। इविल, तो देखिए इविल मतलब होता है दुष्ट। इविल मतलब क्या होता है? दुष्ट होता है, ठीक है, पापी होता है। ठीक, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा आउफुल, AWFUL। तो इविल मतलब होता है दुष्ट, पापी। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आउफुल, AWFUL। इसका मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर होता है, डरावना होता है। पुअर मतलब होता है गरीब। ठीक है, और पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध। पॉपुलर मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गिव एंटोनिम फॉर दी फ्लोइंग। 5 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, तो बेनीवोलेंट। ठीक है, बेनीवोलेंट मतलब होता है परोपकारी। बेनीवोलेंट मतलब परोपकारी। ठीक है, परोपकारी, दयालु। ठीक है, दयालु। तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा आपको मेलिशियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेलिशियस मतलब होता है द्वेषी। क्या होता है? द्वेषी या फिर दुर्भावनापूर्ण। तो बेनीवोलेंट मतलब होता है परोपकारी। बेनीवोलेंट मतलब परोपकारी, दयालु। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा मेलिशियस, यानी द्वेषी या
दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण। देखिए ओबियस मतलब क्या होता है, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, और लिम्पिड मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, लिम्पिड मतलब ही क्या होता है, स्पष्ट, निर्मल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। कहता है गोल्ड इज द डॉट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो देखिए 6 में यदि देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6 का होगा सी ऑप्शन, यानी ऑल मेटल्स के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, अतः दी मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दी मोस्ट। नेक्स्ट देखिए, कहा था फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे डॉट डॉट आइस फ्लोट्स ऑन डॉट डॉट वाटर। तो देखिए आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पूर्ण वाक्य होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ आफ्टर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे मेनी मे कम्स आफ्टर अप्रैल। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो देखिए इस वाक्य में आफ्टर जो है कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार है, मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स, यानी इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है, हो गया कि आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, यानी मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहता है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक जो है ऐसा साधन है, भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करती हैं, जिससे जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र जो मनुष्य आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वहीं ठीक है वहीं जो है भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति साधन ही भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता जो स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता ही भावना के लिए भाषा जो है तत्प्रम आवश्यक। नेक्स्ट कहता उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो बी ऑप्शन, यानी भाषा का महत्व। तो उपयुक्त गद्यांश सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो है भाषा का महत्व। कहता है कि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है, तो सी ऑप्शन, प्रकट होना। ठीक है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना, व्यक्त करना। 11 है प्रकट का विलोम, तो ए ऑप्शन, गुप्त। प्रकट का विलोम गुप्त होगा। पारदर्शी, अपारदर्शी का विलोम शब्द है सूक्ष्म, स्थूल का विलोम है। नेक्स्ट है, कहता कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है 12 का बी, भाषा। तो देखिए गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीयता के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट देखिए, कहता है गद्यांश का आशय 13 का होगा ए, यानी भाषा की 13 का ए, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पे फिर देखिए गद्यांश है कि जिंदगी की असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा है, ओठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। देखिए, कहता उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है, तो 14 का होगा बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अमृत वाला तत्व का तात्पर्य है जीवन का सार। उपयुक्त गद्यांश किस बात
के किस बात के महत्व को बताता है? 15 का हो जाएगा सी यानी श्रम। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश में श्रम के महत्व को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है? 16 का ए यानी कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा जो धूप में खूब सूख चुका है, इस वाक्य से अभिप्राय कड़ा परिश्रम करना है। 17 है कि पानी का पर्यायवाची शब्द, डी ऑप्शन। तो देखिए पानी का पर्यायवाची शब्द जो है जल, नीर और वारी है। पानी का अन्य पर्यायवाची शब्द है पेय, सलील, अमृत, सारंग आदि। 18 नंबर देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? 18 का सी ऑप्शन, जो परिश्रम करते हैं। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे जो परिश्रम करते हैं के लिए है। नेक्स्ट फिर है अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अनु। तो देखिए अनुपात में अनु उपसर्ग है। तो अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। अब देखिए अनुपसर्ग से बना शब्द है अनंग, अनंत, अनपत्य, अनाप्त, अनावश्यक, अनवधान। अव उपसर्ग से का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानव, अवकीर्ण। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर देखिए, 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। 20 का होगा सी बचपन। तो बचपन शब्द जो है विकल्पों में क्या है? पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर है कि कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची है, डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है कबूतर दाने चुगते हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है पर्यायवाची जो शब्द होगा कबूतर का, ये कपूत और क्या होगा? पंडुक होगा। कपूत और पंडुक। कबूतर का अन्य पर्यायवाची होगा पारावत, परेवा, कल ध्वनि, रक्त, लोचना आदि। ऊंट का पर्यायवाची शब्द है आपको करभ। ठीक है, उष्ट, लंबोष्ट, सुतुर आदि। नेक्स्ट कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो सी अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। अयोगवाह जो है ये अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह यह दोनों अयोगवाह हैं यहाँ। 23 नंबर देखिए, कहता है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका होगा सी प्रियतमा। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है प्रियतमा। प्रियतम का अर्थ है परम प्रिय या सबसे प्रिय। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें तो 24 है अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से करें। 24 का होगा बी आकांक्षा। ठीक है, तो देखिए अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द आकांक्षा है। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी शब्द इच्छा, अभिलाषा, चाह, आवश्यकता, जरूरत, आशा आदि। 25 है स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द। 25 का होगा बी दूध। तो स्तन्य शब्द के लिए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द है दूध। स्तन्य का अन्य पर्यायवाची शब्द है क्षीर, दुग्ध। ठीक है, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज आदि। 26 नंबर देखिए, कहता दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन बाह। तो देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द है बाह। ठीक है, जैसे तत्सम और तद्भव। भुजा जो है ये होता है आपको तत्सम, तो यहाँ पे बाह होगा तद्भव। ठीक है, इसी प्रकार दुग्ध जो है ये है तत्सम, दूध हो जाएगा तद्भव। ठीक है, मत्स्य है यहाँ पे तत्सम, तो मछली जो हो जाएगा ये हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट देखिए, कहता शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 27 का होगा सी ऑप्शन आधारित। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी होगा आधारित। आधारित शब्द का पर्यायवाची शब्द है आघृत, आधुत, समर्थित आदि। ठीक है, उसके बाद यदि देखें
28 आत्मोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से करें। 28 का होगा बी गुण संधि। आत्मोत्सर्ग में गुण संधि है। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद होगा आत्म प्लस उत्सर्ग, जिसमें आ प्लस उ मिलकर ओ बना है। ठीक है, तो आ प्लस उ मिलकर ओ बना है, ये आत्मोत्सर्ग होगा। ठीक है, तो आत्मोत्सर्ग में गुण संधि होता है, आत्मोत्सर्ग में गुण संधि होता है। ठीक है, आत्मोत्सर्ग में क्या होता है, गुण संधि। तो जिसमें आ जोड़ उ मिलके क्या बनता है, ओ मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कहता सुपुरुष में कौन सा समास है, तो सी ऑप्शन कर्मधारी। तो सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायु वेग, नरसिंह, लौह पुरुष और चंद्रमुखी आदि। ठीक है, नेक्स्ट तो ये कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 का होगा सी ऑप्शन, यानी एक जैसे लोग। ठीक है, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है कि एक बिरादरी के लोग, यानी एक जैसे लोग। ठीक है, एक ही थाली के, यहाँ पे थैली नहीं होगा, थाली होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।